एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जाओलिंग उस लिजर्ड स्पिरिट बीस्ट से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होता है और वो कहता है जाओ डाओ और मैं आगे संभालेंगे और तुम सब मेरे ऑर्डर्स का पालन करना। इसके बाद हमें जाओ डाओ दिखाया जाता है जो अपनी पावर अनलीश कर रहा होता है और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा होता है और पावर अनलीश करते ही वो उस लिजर्ड पर अटैक करता है। लेकिन उसका अटैक उस लिजर्ड को इतनी ज़्यादा चोट नहीं पहुंचा पाता कि अचानक उस लिजर्ड की स्किन बिल्कुल हार्ड होने लगती है। लेकिन जाओ डाओ अब भी नहीं रुकता और वो उस लिजर्ड पर लगातार अटैक करने लगता है। और तभी ये देखकर डोंगफेंग कहती है उसे हमारी हेल्प की ज़रूरत है। और ये सुनकर चामू कहता है लेकिन क्या होगा अगर हम उसे बीच में परेशान कर रहे होंगे। मुझे नहीं लगता कि जाओ डाओ को हमारी अभी ज़रूरत है, हम उसके लेवल के नहीं हैं। और जाओ डाओ को उस लिजर्ड पर अटैक करता हुआ देखकर डोंगफेंग मन में कहती है ये लिजर्ड का आर्मर काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव है और बहुत टफ भी। इन दोनों के ब्लोज उस पर लैंड तो कर रहे हैं लेकिन वो उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा पा रहे। तभी जिशान कहती है नहीं रुको, वो देखो क्या हो रहा है। और तभी वो सब उस लेज़र्ड की तरफ देखने लगते हैं और जिशान कहती है वो कोई आर्म स्ट्राइक नहीं कर रहे, लिजर्ड की बॉडी पर वो जो स्केल्स हैं वो वीक पड़ रहे हैं, ध्यान से देखो। और ये देखकर डोंगफेंग कहती है शाओलिंग वो लड़का सच में। और तभी उसे कुछ महसूस होता है और जैसे ही वो दूसरी तरफ मुड़कर देखती है तो हमें दिखाया जाता है कि वो लिजर्ड अपनी पूंछ से जाओलिंग पर अटैक करता है जिससे जाओलिंग दूर जाकर गिर रहा होता है। लेकिन वो जैसे तैसे खुद को बैलेंस कर लेता है और आसानी से लैंड होने में कामयाब हो जाता है। लेकिन उस अटैक के बाद शाओलिंग के मुंह से थोड़ा बहुत खून आने लगता है और तभी चामू कहता है हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए ब्रदर जाओ। लेकिन शाओलिंग अब भी उस बात के लिए नहीं मानता और कहता है अब हम यहाँ हार नहीं मान सकते, ये तो अभी बस शुरुआत है। तभी वो एक लॉन्ग जंप लगाता है और एक नाइफ उस लिजर्ड की ओर फेंकता है और वो लिजर्ड उस नाइफ से बच नहीं पाता और वो नाइफ लिजर्ड के मुंह पर लगती है सीधी। और तभी शाओलिंग अपने हाथ में दूसरी नाइफ लाकर उस लिजर्ड के पैरों पर अटैक करता है और अब उस लिजर्ड का डिफेंस वाला आर्मर भी उसके कोई काम नहीं आ रहा होता और वो उन दोनों के अटैक से बिल्कुल नहीं बच पा रही होती। और तभी जाओ डाओ भी उस लिजर्ड पर एक पंच मारता है और वो लिजर्ड काफ़ी ज़्यादा दूर जाने लगती है। और तभी शाओलिंग डोंगफेंग से कहता है यही हमारा समय है, डोंगफेंग उसकी बैली पर एम करो और अपना सोल अटैक उसकी बैली पर करना। और डोंगफेंग उसकी बात मानती हुई सोल समनिंग करने लगती है और वो अपना बो एंड एरो भी तैयार करने लगती है और उस लिजर्ड की बैली पर एम करती है। और तभी वो उस एरो को उसकी बैली की ओर छोड़ देती है और वो एरो उसकी सोल समनिंग की पावर के साथ उस लिजर्ड की बैली पर लगता है और वो लिजर्ड फिर से बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। और उस अटैक के बाद वो लिजर्ड दूर जाकर गिरता है और शायद अब वो लिजर्ड उठने की भी हालत में नहीं होता। और शाओलिंग आराम से ज़मीन पर गिरता हुआ कहता है और शाओलिंग आराम से ज़मीन पर बैठता हुआ कहता है वो तो सच में एक क्लोज कॉल था, हम बाल बाल बचे। और तभी डोंगफेंग उसके पास आती है और कहती है आखिर तुम इतने पागल कैसे हो सकते हो, तुम वहाँ उस लिजर्ड के सामने मर भी सकते थे। और तभी शाओलिंग कहता है तुम्हारा वो शॉट सच में काफ़ी बढ़िया था, क्या अब तुम इस ऑइंटमेंट के साथ मेरी कुछ मदद कर सकती हो। और उसके हाथ में कोई पोशन सा होता है शायद उसकी चोटों के लिए। और डोंगफेंग शाओलिंग से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती हुई कहती है आखिर तुम खुद को इतना ज़्यादा पुश क्यों कर रहे थे, तुम हमसे मदद भी तो मांग सकते थे पहले। और तभी चामू शाओलिंग के हाथ से वो पोशन लेता हुआ कहता है मिस डोंगफेंग अगर तुम हर बार मुसीबत में पड़ने पर दूसरों से मदद मांगने लगोगे तो उस फाइट के बारे में पता तक नहीं लगा पाओगे कि कब वो फाइट किसी सिंपल फाइट से बदलकर तुम्हारी लाइफ के लिए फाइट बन जाए। अगर शाओलिंग हर बार किसी न किसी से मदद मांगता रहता तो वो आज इस लेवल पर कभी नहीं पहुंच पाता और उसकी एबिलिटीज़ भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती। क्या तुम्हें लगता है कि हर बार तुम्हारा क्लैन तुम्हें बचाने आएगा? अगर तुम सच में अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने जितना स्ट्रांग बनना चाहती हो तो तुम्हें कई सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस देना ही होगा और एक ऐसे राह पर चलना होगा जो मुसीबतों से भरा है और हमेशा अपने लेवल को और लिमिट को पुश करते रहना होगा। और उसकी ये बातें सुनकर शाओलिंग चामू से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता हुआ कहता है चामू मुझे सच में समझता है, मुझे नहीं लगता कि चामू से अच्छा मेरा कोई दोस्त बन सकता है, तुम काफ़ी ज़्यादा अलग हो। और डोंगफेंग वहाँ से गुस्से में जाने लगती है और कहती है
मैं उस स्पिरिट बीस्ट को देखना चाहूँगी कि वो हार चुकी है या अब भी ज़िंदा है। और जाओलिंग भी कहता है हमें भी चलना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कैसी हालत में है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।